एनआईटी हमीरपुर को प्रदेश के मुख्यमंत्री को पानी देना होगा, लेकिन संस्थान भी प्रदेश और समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझे। यह पानी का विषय नहीं बल्कि अपेक्षा और जिम्मेवारी का विषय है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार को एनआईटी हमीरपुर में 16 करोड़ की अधिक लागत से बने ई-क्लासरूम के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने संबोधन में प्रदेश सरकार और संस्था दोनों को अपनी जिम्मेवारी का एहसास करवाया। दरअसल एनआईटी हमीरपुर में लंबे समय से पानी की किल्लत चल रही है। एनआईटी को 6 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है, परंतु वर्तमान में 1.5 लाख लीटर पानी ही मिल रहा है। यह समस्या पिछले रविवार को संस्था की बैठक में केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी गई थी। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने आगे जोड़ते हुए कहा कि जब समस्या ध्यान आई तो सोमवार को सीएम जयराम ठाकुर को कहा कि आपको एनआईटी को पानी तो देना ही होगा, ये आपकी संस्था है। सीएम को स्पष्ट कहा कि आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं। आरईसी के समय आपके प्रदेश के 50% बच्चे यहाँ पढ़ते थे और अब नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों चिंता लें। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ने सहज यह जिम्मेवारी दी है कि जल शक्ति विभाग को उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। मानता हूँ वो वाजिब है। प्रधानमंत्री जी ने 6 साल पहले आईआईसी की डायरेक्टर्स, उनकी डीन्स को कहा कि आप यहाँ 100 साल से हो, कर्नाटक की शिक्षा व्यवस्था में क्या करते हो? कर्नाटक की शिक्षा व्यवस्था में क्या करते हो? आईआईसी बेंगलुरु दुनिया की साइटेशन में 1 नंबर की इंस्टीट्यूशन है। अभी क्यूएस रैंकिंग आई 2023 का। दुनिया भर की जो रिसर्च होता है सबसे ऊपर हमारा बेंगलुरु आईआईसी था। उसको प्रधानमंत्री जब पूछे कि आप यहाँ कर्नाटक के लिए क्या कर रहे हो, सबके मुंह में चुप्पी। हम क्या कर सकते हैं? तो एडवांस स्टडीज हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। तो प्रधानमंत्री जी ने उनकी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा कि आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, हम क्या कर सकते हैं? हम तो एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी सोचा है कर्नाटक के सारे मैथमेटिक्स टीचर को यहाँ बुला के गर्मियों की छुट्टी में उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करवाया जाए? साइंस की रूप प्रति 6 महीने में बदलता है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से डिस्रप्टिव उपाय में आता है, उसकी जानकारी रखना बहुत चैलेंज हो जाता है। आप रखने, आपके हाथों में जो मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन में जितने फीचर है, यहाँ की कंप्यूटर साइंस की एचओडी को मैं अगर कहूँगा कि आपको मालूम है क्या पूरा उस फीचर्स को, उनको भी मालूम नहीं होगा, उनके बच्चों को मालूम होगा। इतने तेजी से दुनिया बदल रहा है। उस समय में उन्होंने कहा कि अगर आपको बहुत सारी चीज मालूम नहीं है, क्या कर्नाटक के गांव में पढ़ाने वाले साइंस मैथमेटिक्स टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग में आईआईसी बेंगलुरु कुछ मदद करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं 3 महीना पहले आईआईसी बेंगलुरु में अनुराग जी था, वहाँ देखा कि आईआईसी बेंगलुरु ने एक व्यवस्था बनाई। उसके बाद प्रत्येक साल गर्मी की छुट्टी में 15,000 साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर्स को आईआईसी बेंगलुरु 3 महीने के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। क्या मॉडल को हम हमीरपुर में रिपीट कर सकते हैं? क्या हम प्रारंभ में हमीरपुर जिले की एक्सपेरिमेंट और पायलट मोड में हमीरपुर जिले की जितने स्कूल से, जितने, उन्होंने तो अनुराग जी ने कहा कम से कम उन बच्चों को घुमा के ले जाओ, मैं थोड़ा आगे आपको जिम्मेवारी देता हूँ। उन्होंने नम्रता से कहा मैं थोड़ा आपको दायित्व देके जाता हूँ। पानी की तो चिंता किया जाएगा, लीगासी इशू तो खत्म किया ही जाएगा, मेरे दायित्व है, लेकिन आपकी भी कुछ दायित्व बनता है। मैंने कल भी कहा था, अधिकार की लड़ाई सिर्फ लड़ने से नहीं होगा, जिम्मेवारी लेने से अधिकार अपने आप में ही आदमी अच्छा भी है। पानी एक प्रमुख विषय है। आपको 6 लाख लीटर पानी चाहिए, आपको आता है 1.5 लाख लीटर। राज्य सरकार कहती है कि हमारा किस चीज की एनआईटी, तो हमारे बच्चों को पढ़ाते नहीं। आपको लगता है कि भाई हम तो थोड़ा ऊपर वाले हैं, एनआईटी है हम,
हिमाचल के बच्चों को हम क्यों पढ़ाएं? आपको भी लगता है, उनको भी लगता है, और पानी नहीं मिलता है। विषय पानी का नहीं है, विषय अपेक्षा की है, विषय जिम्मेवारी की, विषय इन्वॉल्वमेंट की है। मित्रों, अनुराग जी ने यहाँ की लोक प्रतिनिधि के नाते सही अपेक्षा रखा। अनुराग जी ने आपने बड़े नम्रता के साथ इस विषय को कहा। मैं आपको एक अनुभव कहता हूँ। कल प्रधानमंत्री संजोग से उसी कैंपस में गए थे। मैं उनको अनुमति लेके यहाँ रहा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो हमारी दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन माना जाता है, 100 साल से ज्यादा हो गया इंस्टीट्यूशन को। मैं 6 साल पहले प्रधानमंत्री के साथ एक कार्यक्रम में उपस्थित था। उसी कार्यक्रम का, जिसका एमओयू हुई थी 6 साल पहले, उसी का कल डेडिकेशन हुआ। आज के सामने कंप्यूटर सेंटर डेडिकेशन कर रहे हैं। किसी फिलैंथ्रोपिस्ट की कंट्रीब्यूशन से ब्रेन मैपिंग की एक एडवांस रिसर्च सेंटर, जो क्रिस गोपाल कृष्ण इंफोसिस की एक फाउंडर है, वन ऑफ द फाउंडर है, उन्होंने लगभग 300 करोड़ रुपया दिया था IISc बेंगलुरु को 6 साल पहले। तब भी मैं उनके साथ उस दिन था, ब्रेन मैपिंग सेंटर की बनाने के लिए। कल उसकी डेडिकेशन हुआ। उसी दिन जब मैं उनके साथ था, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने IISc को एक प्रश्न पूछा जो आज अनुराग जी पूछ रहे हैं। अनुराग जी के प्रश्न वाजिब। कल मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा कि आपको पानी तो देना ही पड़ेगा, ये आपकी संस्था है। ऐसे कैसे आप सोचोगे कि IISc के समय में 50% बच्चे हमारी पढ़ते थे, आज हमारी बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो हम क्यों चिंता करें? मुख्यमंत्री जी ने भी सहर्ष जिम्मेवारी लिया। उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया है। यहाँ की जो पानी विभाग के प्रमुख लोग थे, उनको भी कहा गया है कि कुछ रास्ता निकलेगा, अनुराग जी भी उसको ध्यान देंगे, मेरा इससे विश्वास है। RV7 न्यूज के लिए हमीरपुर से अश्वनी कुमार चौधरी की खास रिपोर्ट।